Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turab Haider. Today we are discussing about advanced receipt entry in Tally. Advanced receipt entry क्या होता है? जब कई बार कस्टमर हमें एडवांस में पेमेंट दे देता है किसी बिल के अगेंस्ट में, तो उस सिचुएशन में क्या क्या कंडीशंस बनेंगी और कैसे कैसे जीएसटी में उसको डील करेंगे, तो वो सारी चीजें सीखेंगे आज हम। तीन कंसेप्ट हमारे नॉर्मली बनते हैं अगर एडवांस रिसीव हमारी हुई है। एडवांस रिसीव की कंडीशन में जैसे पहली कंडीशन क्या है, एडवांस रिसीव में आपको एडवांस रिसीव हो गया जुलाई में, और जुलाई में आपने बिल इश्यू करके किसी भी डेट में उसको दे दिया है। तो एक कंसेप्ट तो ये है। एक कंसेप्ट क्या होगा, एक कंसेप्ट होगा आपका आपने जुलाई में रिसीव किया है और अगस्त में जाके उसकी पेमेंट या बिल इनवॉइस जनरेट किया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको। देन एट द लास्ट कई बार क्या होता है, आपका कस्टमर आपको एडवांस दे देता है और फिर बोलता है कि भाई ये बिल मेरा कैंसिल कर दीजिए और इस एडवांस को एडजस्ट मैं बाद में कर लूंगा, या फिर एडवांस मेरी वापस कर दीजिए। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज की वीडियो को हमने नॉर्मली एडवांस रिसीव का नाम दिया है। तो टैली में हम सीखेंगे कि आज एडवांस रिसीव एंट्री हमें कैसे पास करनी है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टैली ओपन कर लीजिए अपना, जैसे कि मैंने यहाँ से टैली ओपन कर लिया है अपना। पहले से एक कंपनी क्रिएट की हुई है मैंने एडवांस रिसीव के नाम से, आप कोई भी एक कंपनी कर लेंगे, अपनी जो भी आपकी कंपनी है वो ओपन कर लेंगे। F11 F3 पर प्रेस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको जीएसटी यस करना है, अगर यस किया हुआ है तो रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप स्टेट से डील करते हैं, अपना जीएसटीएन नंबर डालेंगे। मैंने अपना जीएसटीएन नंबर डाल दिया है। देखिए यहाँ पे अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव का ऑप्शन अब यहीं पे आता है। पहले ओल्ड वर्जन में वो अंदर जाके आता था, अब यहाँ से इसे यस करना पड़ेगा। इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। इसको हमने एक्टिवेट कर दिया यहाँ से और सेव कर दिया। उसके बाद आप आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स में, F6 प्रेस कीजिए। आप रिसीव वाउचर ओल्ड सी करके पार्टी नेम अगर आप पहले से आपने क्रिएट किया हुआ है तो पहले से बना लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे ओल्ड सी करके क्रिएट कर सकते हैं। राज प्राइवेट लिमिटेड अंडर में सैंडी डेटर्स है मेरा, बिल रिसीव होगा क्योंकि हमें इससे पेमेंट रिसीव हो रही है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, बिल फर्दर डिटेल के लिए। किस स्टेट में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में ही रहता है वो। जीएसटी यस करेंगे, रेगुलर है। जीएसटी की अगर इनमें से कोई कैटेगरी आ रही है उसकी, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल रख सकते हैं। जीएसटीएन यूआईएन यूनियन आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है उसका, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। देन सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रखेंगे एडवांस। एडवांस अब इसे कितना मिल रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे 10,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल लोग करने लग जाते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा था, ऐसे नॉर्मल एंट्री पास करने शुरू कर, तो इसका जीएसटी पे कोई इंप्लीमेंट नहीं पड़ेगा। आपको इस चीज का ध्यान करना पड़ेगा, अगर आप जीएसटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप यहाँ पर Alt V प्रेस करना ना भूलें। Alt V प्रेस करने पर यहाँ पे लिखा आएगा यूज फॉर में एडवांस रिसीव। जब तक ये ऑप्शन अगर नहीं आएगा तो ये वाले कंसेप्ट इसके ओपन नहीं होंगे, और ओपन नहीं होंगे तो जीएसटी रिपोर्ट इसकी प्रिपेयर नहीं होगी। तो आपको ये बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। तो Alt V आपको प्रेस करना है और एडवांस रिसीव की एंट्री उसके बाद पास करनी है। पार्टी नेम आपने डाल दिया था, पर्टिकुलर आ रहा है यहाँ पे, अपना जो भी वो आपसे परचेज करना चाहता है आइटम वो आप क्रिएट कर सकते हैं, या पहले से क्रिएट है तो वो रख सकते हैं आप, पीसीएस रख लेंगे। देन जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे इसके ऊपर। अगर ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो F12 प्रेस करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे यस रहने चाहिए। HSN कोड वगैरह की डिटेल अगर आपको डालनी है तो ठीक है। वैल्यू बेस रखेंगे, जीएसटी टैक्सेबल है, कितने % ले रहा है ये हमसे, ठीक है, हम ले रहे हैं उससे। देन अगर क्वांटिटी माइनस में नहीं शो करनी है, पहले से आपने परचेज किया होगा ऑलरेडी, तो एडवांस कितने रुपए का रिसीव हुआ है वो यहाँ पे डाल देंगे। 6% टैक्स अपने आप यहाँ पे दिखा दिया है उसने, ठीक है। एडवांस में रिसीव हो गई है, रिसीव नंबर मैंने 1 डाल दिया है। उसके बाद कैश से रिसीव हुई है या बैंक से, अगर बैंक से रिसीव हुई है तो आप अपने बैंक में डाल सकते हैं इस तरह से, HDFC बैंक अंडर में बैंक अकाउंट लेके अकाउंट नंबर वगैरह अपना फिल कर देंगे वहाँ पे। चेक नंबर मिला है तो कुछ वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, देन सेव कर देंगे। एडवांस रिसीव हो गई है। अब आप इसे बैलेंस शीट में जाके एक बार चेक करें। बैलेंस शीट में आप गए, यहाँ पे Alt F1 प्रेस किया तो यहाँ पे आपको ये आपका सैंडी डेटर्स माइनस में दिखाएगा, क्योंकि अभी इससे कोई बिल जनरेट नहीं हुआ है, और बैंक आपका 10,000 रुपये से पॉजिटिव में दिखाएगा। अभी कोई लाइबिलिटी यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमने कोई डील की नहीं है, ठीक है। तो एडवांस हमें मिला है 1 जुलाई को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, 2 जुलाई को हमने उसको बिल जनरेट करके दिया सेल का, अपनी F8 किया मैंने, सेल इनवॉइस जनरेट किया, इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दिया मैंने अपना, ठीक है। उसके बाद पार्टी नेम सेलेक्ट किया,
उसके बाद हमने यहाँ सेल लेजर में ओल्ड सी करके क्रिएट कर लिया कि भाई हमें ना सेल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे वाली सेल लिखा, अंडर में सेल अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड यस रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सेटल टू जीएसटी डिटेल को नो ही रखेंगे। यहाँ पे गुड्स से सर्विस जो भी आपका है वो ले लेंगे आप, ठीक है जी। टीवी आपने सेलेक्ट किया, कितने टीवी उसने परचेज किए हैं, रेट कितना है उसका, ठीक है, टीवी का वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। मैंने 1000 रुपये 10,000 रुपये के हो गए टीवी, और अब इस पे क्या किया, सीजीएसटी और जो एसजीएसटी इंप्लीमेंट होता है वो यहाँ पे लगा दिया। सीजीएसटी मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी सेंट्रल टैक्स, अभी कोई परसेंटेज वगैरह डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, उसको हमने पहली क्लासों में बताया हुआ है खूब अच्छी तरह से, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। उसके बाद मेरा एसजीएसटी लग रहा था, तो एसजीएसटी भी मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस में लगा लिया, अंडर में स्टेट टैक्स के, ठीक है। ये मेरा आ गया यहाँ पे। कितनी तारीख को मैंने ये किया है, ये 2 तारीख को किया है सपोज कीजिए, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे ये आप सेल टैक्सेबल अगर क्लासिफिकेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, उसको मैंने सेव किया यहाँ पे। एक पहले से दे रखा है मैंने, पहले उसका एडवांस रिसीव कर लेते हैं। एडवांस कितना था, 10,000 रुपये, ठीक है। अब न्यू रेफरेंस एक क्रिएट कर देते हैं, 1200 रुपये की नई रेफरेंस बन जाएगी, ठीक है। सेव किया। अब आप आ जाएंगे डिस्प्ले में, स्पेशली रिपोर्ट जीएसटी R1 में, तो यहाँ पे आपको 600 रुपये दिखा देगा। और अनएडजस्टेड जो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा था पहले, देखिए अगर इस एंट्री को मैं डिलीट कर दूँ, जो रिसीव किया हमने, मतलब जो सेल की है डिस्प्ले डे बुक में, तो अब आप देखेंगे कि अनएडजस्टेड दिखाता है वहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में, जीएसटी R1 में। देखिए यहाँ पे इस तरह से अनएडजस्टेड सप्लाई 10,000 रुपये। और जब हमने सेल की एंट्री पास कर दी है तो तब क्या हुआ है, तब हमारा क्या हुआ है, बिल जनरेट हो गया और हमने वहाँ पे एडजस्टमेंट भी कर ली है। तो अदरवाइज इसलिए वो वहाँ से अनएडजस्टेड हट जाएगा। अभी दिखा देता हूँ मैं दोबारा से आपको। सेल ले लिया आपने, सेल टैक्सेबल ले लिया आपने, ठीक है। आइटम चूज कर लिया अपना, कितने आइटम की कॉन्फ़िगरेशन थी, क्या था वो आपने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद सीजीएसटी आपने लगाया है और एसजीएसटी आपने लगाया है, और डिटेल यहाँ पे न्यू रेफरेंस करके डाल दी है। पहले अगेंस्ट में दिखा दिया है आपने 10,000 रुपये, और फिर न्यू रेफरेंस आपने क्रिएट कर दी है 1200 रुपये की, ठीक है। अब आप देखेंगे डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट जीएसटी R1 में, तो यहाँ पे तो बिल जनरेट हो गया, B2B इनवॉइस जनरेट हो गया मेरा, और उसके साथ साथ यहाँ पे अनएडजस्टेड अमाउंट जो आ रहा था सप्लाई का वो यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे जब एक मंथ में हम मतलब एडवांस रिसीव करेंगे और उसी मंथ में सेम में बिल जनरेट करके दे देंगे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपकी यहाँ पे जीएसटीआर शो हो जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होगा, कई बार ऐसा होगा, ये जो सेल मैंने की है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एडवांस मेरा रिसीव हो गया है, अब कंडीशन है मेरी दूसरी, एडवांस मेरा रिसीव हो गया है, वो डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट में मेरी दिखा भी रहा है कि 10,000 रुपये मेरा एडवांस में रिसीव हो गया है। अब क्या हुआ है, अब जो मुझे बिल देना है या कस्टमर ने डिमांड किया है कि भाई एडवांस ले लो आप जुलाई में, और आप ना मुझे अगस्त में इसका 1 अगस्त को मेरा बिल दे देना, ठीक है, या 1 अगस्त में मेरा माल डिलीवर कर देना, ठीक है। तो अब भाई जुलाई की तो एडजस्टमेंट करके और मुझे पता करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी बन रही है, और मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद उसका जब मैं अगस्त में बिल जनरेट करके दूंगा तो उसमें भी मुझे उसका रिफंडेबल क्लेम करना पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन मेरे सामने है। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट में जा रहा हूँ। देखिए अब उसके लिए आपको एक स्टेट एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आप जीएसटी R1 में, यहाँ पे आ गए आप। यहाँ पे आपको Alt J प्रेस करना है, ठीक है। Alt J आप क्यों पास कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं लायबिलिटी, किस बिहाफ पे, आपने एडवांस रिसीव किया है, ठीक है। और किस, यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे एडवांस टैक्स का, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज, करंट असेट इंक्रीज होगी। एडवांस टैक्स का लेजर मैंने बना लिया है। यहाँ पे अपनी करंट असेट को मेंशन कर दिया क्योंकि मेरे लिए असेट्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे देखना पड़ेगा मेरा अमाउंट कितना था। अमाउंट है मेरा 1071.42, ठीक है, 1071.42 और 535.71, 1071.42 और 535.71,
ठीक है, ये मुझे अमाउंट ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, 1071.71 ऐसे कुछ था, 1071.42 सॉरी, ऑल्ट जे मैंने प्रेस किया, 1071.42 और CGST अमाउंट यहाँ पे लेंगे हम अपना, जो मेरा आ रहा था 6% रेट था, 535.71। ठीक है, 535 था ना, 535.71। ठीक है, उसके बाद मैं SGST मेरा ले लूँगा, ये भी मेरा सेम था 571, 535.71 और इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने से क्या होगा, मेरी यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी। कुछ मैच दे रहा है, वो मैं देख लेता हूँ क्या पे दे रहा है। उत्तर प्रदेश लेना था मुझे यहाँ पे, वो दिल्ली ले रहा था, इसलिए यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, तो ये मेरी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे एडवांस में इंक्रीज हो गई है। टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव ये मेरी जनरेट हो गई है, अब मैं 31 जुलाई को क्या करता हूँ भाई, अपना 31 जुलाई को जाके मैं अपनी यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ। 31 जुलाई को मैंने पेमेंट कर दी टैक्स की। क्या किया, SGST 531.71 और डेबिट कर दिया। बैलेंस शीट भी दिखा देते हैं, इससे पहले एक बैलेंस शीट रिपोर्ट में जाके मैंने चेक कर लिया, मेरी लायबिलिटी इंक्रीमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, ये आ गया है। ठीक है, कितना कितना आ रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना टैक्स पे कर देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाके भाई अपना टैक्स पे कर देता हूँ, जो भी टैक्स बन रहा था मेरे ऊपर। ठीक है, ये मैंने किया भाई 531.71 मेरा टैक्स बन रहा था और डेबिट कर दिया मैंने SGST अपना 531.35.71। उसके बाद बैंक से मेरा पे कर दिया मैंने, अंडर में मेरा बैंक अकाउंट, पेमेंट की एंट्री है तो F5 में करनी पड़ेगी। ठीक है, और HDFC बैंक में मैंने डाल दिया अपने। ठीक है जी, इसको सेव कर दिया। अब आप बैलेंस शीट देखेंगे, डिस्प्ले सॉरी बैलेंस शीट, ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो जो लायबिलिटी मेरी आ रही थी वो यहाँ से हट गई है, मगर एडवांस अभी भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे एडवांस टैक्स जो मैंने बना रखा है वो खड़ा हुआ है। उसके बाद अब क्या हुआ है, अब आ गई है मेरी 1 अगस्त को मैंने क्या किया भाई, उसको बिल देना था, मैंने बिल निकाल के दे दिया। ये गया, मैं राज प्राइवेट लिमिटेड लिया, यहाँ पे मैंने सेल डाला, सेल टैक्सेबल चूज किया। यहाँ पे एक बार यहाँ से हमने टीवी सेलेक्ट किया, कितने टीवी इसको देने थे वो चूज किया, कितने रुपए का एक टीवी देना था वो दिया, देन CGST लगाया, उसके बाद SGST लगा दिया इस पे। ठीक है, और यहाँ पे एडवांस को रिसीव कर लिया इसके 10,000 को। ठीक है, न्यू रेफरेंस का बना दिया 1200 रुपए का, इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद अब अगर हम बैलेंस शीट चेक करें ऑल्ट F1 में जाके, तो यहाँ पे 1200 रुपए की दिखा रहा है और एडजस्टमेंट तो ले ही नहीं रहा है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1200 रुपए भी रिसीव नहीं हुए इसलिए ले रहा है, और ये एडवांस टैक्स मेरा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम एक बार स्टेटरी रिपोर्ट में जाके देख लें GSTR 1 में, तो ये अभी जुलाई की है, इसको मैं अगस्त में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 अगस्त से आगे तक की देखनी है मुझे, एंटर। तो वो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मेरा एक बिल 600 रुपए का जनरेट हो गया है, 600 रुपए आ रही है, और यहाँ पे मेरा अनएडजस्टेड अमाउंट जो था वो एडजस्ट हो गया है। अब तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट एंट्री और आपको पास करनी पड़ेगी। किस लिए, जर्नल में जाके आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी एडवांस टैक्स की, जो खड़ा हुआ था मेरा उसको नील करने के लिए। ये मैंने किया। ठीक है, यहाँ पे SGST लिया और CGST लिया, सेम वैसे जैसे पहले लिया था 535, रिवर्स एंट्री जैसे उसकी पास कर रहे हैं हम, और SGST में भी 571 डाल दिया मैंने अपना, यहाँ पे सेव किया। उसके बाद अब मैं आ गया बैलेंस शीट में मेरी रिपोर्ट चेक करने के लिए। बैलेंस शीट में अपनी रिपोर्ट चेक कर रहा हूं मैं, ऑल्ट F1 प्रेस कर दिया मैंने, तो यहाँ पे मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है वो दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, अगस्त की क्लियर है। अब एक बार
रिपोर्ट चेक कर लेते हैं GSTR 1। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस में दिखा रहा है यहाँ पे 35 रुपये। ठीक है जी, 535 रुपये आपके रिसीव हो गए हैं। ओहो सॉरी, एक मैंने थोड़ी सी इंक्रीज लायबिलिटी की एंट्री पास कर दी थी, ये अभी यहाँ पे एडजस्ट नहीं दिखा रहा है इसको। ठीक है, वो जो मैंने 1 जुलाई की एंट्री की है वो बिना एडजस्टमेंट के पास कर दी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली एंट्री को डिलीट कर देते हैं, इसको स्ट्रेट से पास करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी अपनी लायबिलिटी। यहाँ पे गए, जर्नल में गया, ओल्ट जे प्रेस किया, GST सेलेक्ट किया, यहाँ पे ले लिया डिक्रीज ऑन टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, क्योंकि अब हम सॉरी इनपुट क्रेडिट भी ले सकते हैं आप और डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज कर लेते हैं, किस उसमें आप डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करने का कारण क्या है, अगेंस्ट सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीव है। ठीक है, एडवांस टैक्स मैंने डाल दिया यहाँ पे, जो मेरा आ रहा था ये सेम था 42 रुपये, ये 0 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, सॉरी, वहाँ पे डेबिट किया था तो यहाँ पे CGST को डेबिट करेंगे 6% को, 535 रुपये 71 पैसे, 571 पैसे, और SGST भी सेम वैसे ही करेंगे 535 रुपये 71 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स ऑन एडवांस, मतलब जो पहले एंट्री की थी जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री पास की है हमने। अब इसका बेनिफिट देखिए, मैं आपको बेनिफिट दिखा देता हूँ। तो जो मेरा टैक्स बढ़ के आ रहा था अभी अगस्त में, अगर आप बैलेंस शीट चेक करें तो वो आपका 128 रुपये रह गया, जो 600 रुपये आ रहा था। 535 रुपये 71 पैसे यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है उसने। ठीक है, और यहाँ पे जो एडवांस टैक्स आ रहा था वो भी हमारा 0 हो गया है। अब एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, GSTR 1 की रिपोर्ट। तो यहाँ पे अभी जुलाई तक की है, अभी से आप अगस्त पे आ जाइए। अगस्त चेक करनी है मुझे, क्योंकि ये मैंने अगस्त की चेक की, तो यहाँ पे मेरा 600 रुपये का अमाउंट बन गया है। टैक्स लायबिलिटी कितनी पे करनी है वो आपको दिखा रहा है। मिसमैच इन्फॉर्मेशन को दूर करने के लिए यहाँ से आप स्टेट को बदल लीजिए, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये मेरा यहाँ पे नेगेटिव में अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि ये आपने एडजस्ट ऑन एडवांस एंट्री लिखा हुआ है कि आपने एडजस्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल कंडीशन क्या होगी। लास्ट एंड फाइनल कंडीशन है, जैसे आपको एडवांस मिल गया है, आपने एडवांस ले लिया है। ठीक है, चलिए मैं एक एडवांस की एंट्री पास कर लेता हूं पहले आपको, इसी पार्टी सेम पार्टी से एक, चलिए थोड़ा सा मंथ चेंज कर लेते हैं, अगस्त की जगह सितंबर चला देते हैं अब। ठीक है, मैंने एडवांस रिसीव कर लिया पार्टी से, ओल्ट F6 पे आ जाइए। F6 पे आने के बाद ओल्ट V प्रेस कीजिए एडवांस रिसीव के लिए, पार्टी नेम सेलेक्ट कीजिए टीवी के बिहाफ पे, अमाउंट वो मुझे दे रहा है 5000 रुपये सपोज कीजिए एडवांस में, और टैक्स वो दिखा रहा है एडवांस मैंने डाल दिया 23 नंबर। ठीक है, HDFC बैंक में उससे मैंने रिसीव कर लिया। ठीक है, तो अब मैं जब डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट GSTR 1 में जाऊंगा और यहाँ पे मेरा मैं सितंबर लूंगा। ठीक है, सितंबर ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अनएडजस्टेड आ रहा है मेरा अमाउंट, क्या है, इतना रुपए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सितंबर लास्ट आ गया है, 31 से सितंबर हो गया है, और मैंने सोचा भाई वो अभी बिल की इन्फॉर्मेशन देगा, और मैंने उसको क्या किया, 31 सितंबर को मैंने अपनी स्टेट एंट्री भी पास कर दी है। 31 सितंबर, सॉरी 30 सितंबर होगा, चलिए 2 में मैं कर लेता हूँ अभी, अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो वो 2 में होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने अपनी स्टेट एंट्री भी पास कर ली, ओल्ट जे करके, F7 प्रेस कीजिए, ओल्ट जे कीजिए, GST भी इंक्रीज कर दिया मैंने भाई अपना, टैक्स इंक्रीज लायबिलिटी में चला गया मैं, किस अगेंस्ट में, कि भाई मैंने एडवांस रिसीव किया है। एडवांस टैक्स कितना रिसीव किया वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट GSTR 1 में जुलाई का 1 जुलाई और सॉरी 1 सितंबर का आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कितना पे किया मैंने। ठीक है, ये मैंने चेक किया यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे मेरा निकला 535 रुपये 72 पैसे, 535 रुपये 72 पैसे, 268 ठीक है, यहीं पे ओल्ड जे प्रेस कर लीजिए। चलिए एडवांस पे गए, एडवांस डाला 535 रुपये और 72 पैसे।
535 रुपये और 72 पैसे। और SGST और CGST कितना था आपका 6%, 267 रुपये 86 पैसे, 267 रुपये 86 पैसे। और ये भी मैंने पास कर दी। ठीक है जी। एक को अब यहाँ पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है, वो स्टेट मैंने चेंज नहीं किया है इसलिए वो दिखा रहा है। यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश ले लीजिए, वो बार बार दिल्ली हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरी इंक्रीज भी हो गई। अब उसने सडनली मुझे बोला 2 तारीख को कि भाई मैं ना ये रिसीव एडवांस जो दिए हैं ये मेरे कैंसिल कर दीजिए और ये ऑर्डर मेरा कैंसिल हो गया है। तो जब ऑर्डर कैंसिल हो गया है तो एडवांस मुझे वापस करना पड़ेगा या दूसरी पेमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसका जो भी होगा। तो उस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, ये एडवांस तो हमने रिसीव किया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाने के लिए पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे GSTR रिपोर्ट में 1 में ही यहाँ पे आ जाएंगे हम आ गए सितंबर मंथ की बात कर रहे थे हम, तो सितंबर मंथ पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा एक एंट्री था, इस पे एंटर किया तो यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक्सक्लूडिंग वाउचर आता है। एक्सक्लूडिंग वाउचर का मतलब है हटाना है मुझे। ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, डू यू वांट टू एक्सक्लूड दिस वाउचर आएगा, इसको मैंने यस कर दिया। जैसे ही मैंने इसको यस किया वो मेरा यहाँ से रिमूव तो हो गया, मगर अभी यहाँ पे अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाई बचा हुआ है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद पेमेंट पे आएंगे F5। पेमेंट पे आने के बाद रिफंड ऑफ एडवांस रिसीव यहाँ पे लिखा आता है, ऑल्ट F प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे रिफंड ऑफ एडवांस रिसीव आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप पास कर देंगे, रिफंड कर रहे हैं पार्टी को तो पार्टी डेबिट टीवी के बिहाफ पे 5000 रुपये। ठीक है जी, अगेंस्ट रेफरेंस में ये वाली रेफरेंस थी। ठीक है, और बैंक से आपने पैसे उसको वापस दे दिए। ठीक है जी, अब आप चेक कीजिए वो अगेंस्ट रेफरेंस जो आ रहा था एडजस्टमेंट में आपका वो यहाँ से नील हो गया होगा। मैं आपको सितंबर दिखा देता हूँ, सिर्फ सितंबर में गए, ये मैंने डाला, यहाँ से वो रिमूव हो गया, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई अनएडजस्टेड एडवांस सप्लाई बचा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्री आपको तीनों कंसेप्ट फॉलो करने पड़ेंगे GST के अंदर। तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा लेंथी तो लगा होगा मगर समझ में काफी अच्छा आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियो और हमारी वीडियो सारी एक साथ देखने के लिए या एक साथ सब्सक्राइब करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।